हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और भाई मैंने जो पहले क्लास लगाई थी उसमें करवाया था आपको, जो पहली क्लास थी हमारी भाषा, लिपि और व्याकरण। व्याकरण के आगे मैंने आपको भेद बता दिए थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जो वर्ण विचार है, जो वर्ण व्यवस्था, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और जो हमारा दूसरा वेद आता है व्याकरण का, वो है शब्द विचार। तो मैं आज आपको करवाऊंगी शब्द विचार, अच्छे से समझना है। और जो भी आपको कहीं भी आपको लगे कि हाँ मेरे समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कर देना भाई, मैं दोबारा से उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो बने रहना इस क्लास में। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में करती हूँ शुरू। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार या फिर शब्द व्यवस्था। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है शब्द विचार। सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं, ये सार्थक वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या सार्थक समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या फिर सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? क्रम वाइज। ठीक है, क्रम के अनुसार। सार्थक सही। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या फिर सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो देखो एक बार एक दो उदाहरण मैं आपको दे के दिखाती हूँ। देखो उदाहरण क्या लिख रही हूँ, जैसे मैं कमल, क्या लिखा? कमल। आगे लिख लिया मैंने संतोष। क्या लिख लिया? संतोष। ठीक है, आगे लिखा मैंने कुछ और भी, जैसे गमला, जैसे ये है घड़ी। ठीक है, तो ये उदाहरण ले लिए हमने। तो इनको हम वर्णों में यानी कि क्रमबद्ध कैसे लिखेंगे? कै प्लस ए, मैं प्लस ए, ले प्लस ए। ठीक है, जैसे इसको क्रम वाइज लगा लिया मैंने। कै धन ए, मैं धन ए, धन ले धन ए। ठीक है, तो आगे लिखा मैंने संतोष। से धन ए, धन ने, धन ते, धन ओ, धन से, धन ए। ठीक है, तो ये क्या है? इनका वर्ण विच्छेद है। ये इनका वर्ण विच्छेद, यानी कि मैंने इनको वर्णों को अलग कर दिया है और इनको क्रम वाइज लगा दिया है। ठीक है, आगे है गमला। गै धन ए, धन में, धन ए, धन ले, धन आ, गमला। आगे है घड़ी। घै धन ए, धन ड़े, धन ई। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इनको क्रम वाइज लगा लिया। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? शब्द। इसी को ही हम क्या कहते हैं? शब्द। जैसे इन सभी वर्णों के मेल से ये क्या बना है? शब्द बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह
को या फिर सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो आगे आता है हमारा शब्द के बाद क्या आता है? पद। क्या आता है? देखो, जब हम एक शब्द को यानी कि एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हैं, यानी कि हम एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता? वो पद बनता है। क्या बनता है? पद बनता है। जैसे सबसे पहले आप डेफिनेशन देखो, परिभाषा देखो पद की, किसे कहते हैं? शब्द को जब हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं या फिर प्रयुक्त करते, एक ही बात है ये, प्रयुक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको जानना है कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। शब्द का आपको पता चल गया, जब हम वर्णों को क्रमबद्ध समूह में लगाते हैं तो वो शब्द बनता है, और जब हम शब्द को एक वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्या बनता है? पद बनता है। क्या बनता है? पद बनता है। जैसे इन्हीं से ले लो, संतोष खाना खा रही है। तो ये जो शब्द है वो किस में हो गया? एक वाक्य में प्रयोग हो गया। एक कंप्लीट जो वाक्य, पूरा वाक्य है जो, वो मैंने आपको बना दिया, यहाँ बना करके दिखा दिया है कि संतोष क्या कर रही है? खाना खा रही है। आगे देखो, कमल, कमल खिल गया है। तो ये भी क्या है? एक कमल जो एक वाक्य में प्रयोग किया गया। आगे क्या है? जैसे एक उदाहरण लेती हूँ मैं थोड़ा सा अलग से इससे। बहुत तेज, अभी का उदाहरण है जो, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी भाई। देखो, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। जो दूसरा वाक्य लिया मैंने इसी तरह से, हवा तेजी से चल रही है, हवा तेजी से चल रही। देखो, यहाँ मैंने तेज लिखा है और यहाँ मैंने क्या लिखा है? तेजी लिखा है। क्या लिखा है? तेजी, यानी कि तेजी से चल रही है। ठीक है, यानी कि इनकी स्थिति चाहे कैसी भी हो, ये दोनों प्रकार से एक किस में प्रयोग हुए हैं? एक वाक्य में प्रयोग हुए हैं। ठीक है, देखो, शब्द के भी आगे भेद होते हैं। किस प्रकार से जो भेद है, कितने भेद है वो आपको जानना है। कितने भेद है? 4 भेद है भाई शब्द के। कितने भेद है? 4। कौन कौन से हैं? पहला है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, पहला किसका है? उत्पत्ति के आधार पर भी कह सकते हो आप। इसका जो दूसरा नाम है स्रोत के आधार पर भी कह सकते हो। ठीक है, स्रोत के आधार पर भी कह सकते हो, उत्पत्ति के आधार पर भी कह सकते हो। जो दूसरा है वो है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार। तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है हमारा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो आपको देखना है कि जो शब्द है, शब्दों के आगे भेद है, शब्दों को आगे भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले जो हमारा आज उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द का भेद है, इसका हम आगे वर्णन करेंगे। क्या करेंगे? इसका वर्णन करेंगे। और एक भी आगे भेदों में बांटा गया है, तो इसके भी भेद है भाई। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं
वो मैं आपको बताऊंगी। पहला है हमारा तत्सम शब्द, दूसरा है हमारा तद्भव शब्द, तीसरा है हमारा देशज शब्द और चौथा है हमारा विदेशज शब्द। कौन सा है? विदेशज शब्द। ठीक है, यानी इसको भी उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द को आगे कितने वर्गों में बांटा गया, कितने भेद आगे इनके? 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं तत्सम शब्द। क्या करते हैं? तत्सम शब्द। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे तत्सम शब्द कौन से होते हैं। मैंने आपको बताए थे, जो हमारी पिछली वीडियो थी तो उसमें बताए थे मैंने तत्सम शब्द कौन से होते हैं। संस्कृत के, जो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, तो पहले आप तत्सम शब्द की जो परिभाषा है वो देखो। संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही, जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में आए हो, हिंदी में आए हो। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। क्या कहते हैं उनको? तत्सम शब्द। ठीक है, तो आपको ये पता लगना चाहिए भाई। देखो, जो हमारे तत्सम शब्द है वो कौन से होते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो हमारे तत्सम शब्द है वो कौन से हैं। संस्कृत के हैं। और इनकी परिभाषा क्या हुई? संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में, यानी कि ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हुए। मूल रूप का अर्थ क्या होता है? ज्यों के त्यों। मूल रूप का अर्थ क्या होता है इसमें? ज्यों के त्यों, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, ज्यों के त्यों, यानी कि किस में प्रयोग हुए हो? हिंदी में। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। ठीक है, तो जैसे इनके उदाहरण मैं आपको दूंगी। उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे इनके, जैसे आप देख लेना भाई हिंदी में ये ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं या नहीं होते। जैसे एक होता है क्षेत्र, दूसरा जैसे ग्राम, एक होता है चंद्र। ठीक है, तीसरा है वही, एक और लिख लो, पत्र आदि। ठीक है, तो ये जो शब्द है ये सभी शब्द किस भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के शब्द है ये। और संस्कृत भाषा के जो शब्द है ये ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। ज्यों के त्यों किस में प्रयुक्त हुए हैं? हिंदी में प्रयुक्त हुए, हिंदी में प्रयोग हुए हैं। ठीक है, तो आगे भाई जो हमारे और भी, मैं इनके बारे में और भी ज़्यादा उदाहरण दूंगी। चलो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। जो हमारे तत्सम शब्द है वो लिख लेते हैं भाई, कौन कौन से हैं। यहाँ मैं आपको सारे के सारे जो तत्सम शब्द है जो आपको याद रखने हैं, बिल्कुल जो पेपर में भी पूछे जाते हैं भाई कई बार, तो यानी कि देखे आपने ज्यों के त्यों ये पेपर में आते हैं। जो मैं आपको करवाऊंगी इनमें से भी आपको देखने को मिलेगा भाई कौन कौन से हमारे जो शब्द है संस्कृत के जो शब्द है वो देखना। सबसे पहले मैंने आपको क्षेत्र, ग्राम, चंद्र, पत्र करवाया है और आगे हम पढ़ेंगे जैसे मयूर। क्या होता है मयूर? मोर। दिवस, दिवस क्या होता है? दिन। जैसे कोकिल, कोकिल क्या होती है बताओ मेरे को? कोकिल। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। कोकिल क्या होता है ये आपने बताना है। ठीक है, जैसे वानर, वानर क्या होता है? बंदर। एक और जैसे लगा लो घोटक, क्या होता है घोटक? वो आपने बताना है, ये भी आपने बताना, बिल्कुल इजी है। कोकिल और घोटक आपने बताना है। आगे जैसे अब हुई है रात्रि, रात्रि क्या होती है? रात। एक होता है हर्द,
क्या होता है, हृदय, हृदय क्या होता है हमारा, दिल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे क्या है, संस्कृत के शब्द है, ये ज्यों के त्यों हमें हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, आपको देखना है कि ये कौन से शब्द है जो संस्कृत भाषा के जो शब्द है उनकी पहचान करनी है कि कौन कौन से संस्कृत भाषा के शब्द है और उनको किस प्रकार से हिंदी में प्रयोग किया गया है। और भी जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगी, आपको दिखाऊंगी और आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, और भी जैसे थोड़े से और देखो, जैसे भिक्षा क्या होती है, क्या होती है भिक्षा, वैसे आप बताओ मेरे को। भीख क्या होती है, भिक्षा। भीख होती है प्रस्तर, प्रस्तर क्या होता है, पत्थर। और लगा लो भाई, जैसे अब मौसम चल रहा है, किसका चल रहा है, आम का, आम्र क्या है, आम्र, आम्र को क्या हम कहते हैं, आम। दंत, दंत क्या होते हैं, दांत। और भी भाई याद आएंगे, मैं आपको लिखवा दूंगी। देखो इतने जो शब्द है ये सारे के सारे शब्द किस भाषा के हैं, संस्कृत भाषा के हैं, और ये ज्यों के त्यों किस में प्रयोग हुए हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग हुए हैं। ठीक है, मूल रूप से ये ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग हुए हैं और ये सारे के सारे क्या है, संस्कृत भाषा के शब्द। आगे देखो, तद्भव शब्द, जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के होते हैं, और जो तद्भव शब्द होते हैं वो किस भाषा के होते हैं, हिंदी भाषा के। आपको पहचान है हमारा तद्भव शब्द, क्या है, तद्भव शब्द। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे तद्भव शब्द है वो कौन से होते हैं, किस भाषा के शब्द होते हैं, हिंदी भाषा के शब्द। देखो, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जिनका, जिनका हिंदी में आते आते, हिंदी में आते आते रूप बदल जाता है, रूप बदल जाता है, हिंदी में आते आते रूप बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। क्या कहते हैं उसे, तद्भव शब्द। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आते आते क्या बदल जाता है, रूप बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। तो हिंदी में कैसे, जैसे अब हमने लिए थे उदाहरण, देखो इनके, जैसे क्षेत्र लिखा था मैंने आपके सामने। क्या होता है क्षेत्र, खेत, लेकिन हम खेत को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये कौन सा शब्द है, संस्कृत का। ठीक है, आगे लिखा था मैंने आपको, लिखा था ग्राम। ग्राम किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का, लेकिन गाँव है, गाँव है किस भाषा का शब्द है, हिंदी का। ठीक है, आगे है जैसे चंद्र लिखा था मैंने आपके सामने, चंद्र, चंद्र क्या होता है, चांद। तो इसी प्रकार से आपने याद रखना है, संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आते आते क्या बदल जाता है, रूप बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। और इसके भी आगे अनेकों उदाहरण हैं भाई, कौन सा भी देख लो। जैसे पहले मैंने इसके अंदर लिखे थे, इसी के अंदर बता दूंगी भाई आपने, हिंदी के और संस्कृत के। मयूर क्या होता है, मोर। दिवस क्या होता है, दिन। और कोकिल मैंने आपको बताया था, आपने बताना है कि क्या होता है कोकिल, क्योंकि आप संस्कृत पढ़ते हो, 6th to 10th क्लास तक संस्कृत लगती है, आपको पता होना चाहिए कि कोकिल क्या होता है। वानर, बंदर। घोटक का भी आपने बताना है, रात्रि, रात। हृदय क्या होता है, दिल। भिक्षा क्या होता है, क्या होता है भिक्षा, भीख। क्या होती है, भीख। प्रस्तर, पत्थर। क्या होता है, पत्थर। आगे आम्र, आम्र क्या है, आम। दंत क्या होता है, दांत। ठीक है, और भी लगा लो, जैसे हम बोलते हैं भ्राता, ये हमारे कौन से शब्द है, तत्सम शब्द है, और ये कौन से शब्द है हमारे, तद्भव शब्द। ये कौन से हमारे शब्द, तत्सम शब्द, और ये कौन से हमारे, तद्भव शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार से भ्राता, भ्राता क्या होता है, भाई। क्या होता है, भाई। आगे जैसे मस्तक,
मस्तक क्या होता है? माथा। तो इसी प्रकार से आपने भाई देखने हैं कि कौन से हमारे तत्सम शब्द होते हैं, कौन से हमारे तद्भव शब्द होते हैं। तो इसी प्रकार से आपने याद रखने हैं। आगे है भाई हमारा देशज शब्द। ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी भाई, तो इसमें है ना देशज शब्द देखो पहले एक बार। देशज शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो अपने ही देश में, जो अपने ही देश में भिन्न भिन्न जो क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में आए हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। बस आपने याद रखना है, देशज शब्द कहते हैं वे शब्द जो अपने ही देश में भिन्न, ठीक है, जैसे कपास, पेट, चूड़ी, और भी देख लो जैसे पगड़ी भी हमारा क्या है? देशज शब्द है। जैसे और भी है, और है भाई एक दो और उदाहरण देखो, जैसे एक होता जैसे ये हम प्रयोग करते किचड़ी और गमछा आदि। तो इस प्रकार से इन्हें आपने याद रखना है कि जो हमारे देशज शब्द होते हैं वो भिन्न जगहों से जो हम बोलियां बोलते हैं, और उन बोलियों में से ही वो शब्द हिंदी में आ जाते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। कपास, पेट, चूड़ी, पगड़ी, किचड़ी, गमछा, ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन से शब्द हमारे? देशज शब्द है। आगे देखो एक और बच गया भाई हमारा विदेशज शब्द। विदेश पता चलने लग रहा है आपने कि विदेशज शब्द। विदेश क्या होता है? दूसरा देश, ठीक है। तो विदेशज शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में अनेक ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि हिंदी में अनेक ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं, यानी कि दूसरे देशों की भाषाओं से लिए जाते हैं। तो वे कौन से शब्द होते हैं? विदेशज शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे क्या है? औरत कौन सा शब्द है? किस भाषा का शब्द है औरत? असमी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? असमी भाषा का। और है भाई रिक्शा, ठीक है। ये भी किससे लिया है हमने? विदेशों से लिया गया शब्द है ये भी। आगे है जैसे संतरा, जैसे स्टेशन हो गया। जितने भी हमारे अंग्रेजी के शब्द हैं जो कि त्यों हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे है जैसे चाय भी क्या है? एक चीनी शब्द है। और भी जैसे फौज,
फौज एक कौन सा शब्द है? फौज फारसी शब्द है ये। तो इस प्रकार से भाई विदेशी शब्द होते हैं। मैंने आपको आज बताया है जो हमारा शब्द विचार है, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। देखो आज जो मैंने करवाया आपको शब्द, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या फिर सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये मैंने आपको आगे उदाहरण भी देकर बताया है। आगे भाई हमारा पद, पद किसे कहते हैं? जब हम शब्दों को ही किस में प्रयोग करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं, वो एक पद बन जाता है। आगे उदाहरण भी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, आगे है शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि शब्दों के भी आगे भेद है। 4 भेद है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो आगे भाई आज मैंने आपको बताया है उत्पत्ति के आधार पर भी, यानी कि आज मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं ये बताया है। 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशज शब्द और देशज शब्द। विदेशज शब्द कौन से होते हैं, देशज कौन से होते हैं, तत्सम कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तत्सम शब्द होते हैं हमारे संस्कृत के, जो हिंदी भाषा में जो के तो प्रयोग किए जाते हैं। आगे करवाया भाई मैंने आपको तद्भव शब्द, संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आते आते उनका रूप बदल जाता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। देशज शब्द वो होते हैं जो अपने ही देश में बोले जाते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रीय बोलियों में, और वो हिंदी में जो के त्यों प्रयोग हो जाते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द है भाई जो दूसरे देशों से हमें लिए गए हैं और हमारी भाषा में जो के त्यों हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हिंदी में अनेक ऐसे शब्द भी हैं। कौन कौन से? जैसे औरत हो गया, संतरा, स्टेशन, रिक्शा, चाय, फौज, अलग अलग प्रकार से। एक बात और, एक वीडियो में मैं अलग से जो हमारे संस्कृत के तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द है उनकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, और वो आपने बिल्कुल अच्छे से पहचान करनी है, पढ़ना है बिल्कुल उनको, जो कि तो आपने याद रखना है। पढ़ोगे एक बस से याद हो जाएंगे भाई। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज जो क्लास है और आशा करती हूँ भाई आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आओगी। और यदि भाई किसी बच्चे ने मतलब कोई भी परेशानी लगे है तो कमेंट में बता देना। ठीक है, और अच्छे से भाई इस क्लास को आप देखा करो, मतलब बिल्कुल अच्छे से, मतलब क्लास देखने के बाद में कमेंट भी जरूर छोड़ा करो, क्योंकि मेरा भी हौसला बढ़ा है कमेंट देखने था। और मैं आपने पढ़ाऊँ हूँ तो पढ़ने मतलब मेरा यूँ लगा है भाई हाँ मैं बच्चों को मतलब ईजी वे से समझाऊँ, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊँ। और एक कमी है भाई, देखो मेरे द्वारा मतलब जो स्टैंड है मैंने मतलब थोड़ा सा कर क्या है, एक बार सामान जो रह रहा है एक्स्ट्रा जो मेरा मंगवाना है एक बार मैं मंगवा लूँगी। फिर मैं लाइव क्लास भी आप तक करवाई करूँगी, जितने भी मेरे चैप्टर है ना हिंदी में, मतलब लाइव करवाना मैं पसंद ज़्यादा करूँ, क्योंकि देखो एक तो साथ साथ में मैं आपको करवाऊँगी, मेरा हौसला बढ़ाएगा। और मेरे को मतलब और भी यूँ लगेगा कि बच्चों को ये सब्जेक्ट करवाना चाहिए। साथ साथ में मेरा ऐसा सब्जेक्ट भी है, SST में भी मैं आपको जितना भी यूँ लगेगा भी हाँ ये सब्जेक्ट, ये विषय मतलब आपको करवाना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको करवाना चाहिए, जो आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके, आपकी सहायता हो सके, वो क्वेश्चन करवाने का मैं काम करूँगी। ठीक है बच्चों, आज